यहाँ ये समझने वाली बात है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब का डिग्री चेंज कैसे करते हैं। पीडी यानी पीडी से सीडी और एसडी कैसे चेंज करते हैं वो सीखते हैं। और जैसे यहाँ देखिए बिग है, हम बिग लिखे और बिग में अगर हम ER जोड़ देंगे तो बन जाएगा CD। अगर SD इसी को बनाएंगे तो PD में आपको EST जोड़ना पड़ेगा तो बन जाएगा आपका SD। जैसे आप देखिए हम इसको बनाते हैं, यहाँ बिग है, यहाँ बिग है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, अगर उससे पहले कोई वोवेल हो तो कोई भी सफिक्स जोड़ते समय, जैसे यहाँ सफिक्स है ER जोड़ेंगे तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे यहाँ एक जी है तो यहाँ 2 जी दे देंगे और तब ER जोड़ देंगे। और SD बनाना है तो क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना है बाबू, यहाँ मोर प्लस PD करना है आपको। क्या करना है, मोर प्लस PD। और SD बनाना है तो मोस्ट प्लस PD। यानी स्टूडेंट्स आज हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री के पार्ट 2 क्लास में यानी दूसरी क्लास में, और आज मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करके लेकर आया हूँ, और ये जो क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF दे दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स ये PDF लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके ये मेरा जो मटेरियल का नोट है और इसका PDF मैं फुल का फुल आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितना इसमें क्वेश्चन गेस किया हुआ है वो क्लास 12th के इंपॉर्टेंट से भी आया है, बहुत भी है। इसी से क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकती है, इसकी 100% संभावना है। ओके, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हाँ, जो अभी तक मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं क्लास 1, वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा तब ये क्लास शुरू करिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये क्लास उतनी अच्छी ढंग से समझ में नहीं आएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे हाउ टू चेंज डिग्री इन अ सेंटेंस। हाउ टू चेंज डिग्री इन अ सेंटेंस यानी वाक्य में डिग्री को कैसे हम परिवर्तन करते हैं, कैसे बदलते हैं। तो देखिए वो हम 3 तरीका से बदलेंगे डिग्री को, वाक्य में 3 तरीका से बदलेंगे, जिसमें पहला तरीका यहाँ देखेंगे फर्स्ट। आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट तरीका को देखते हैं, तब सेकेंड तरीका को देखेंगे, तब थर्ड तरीका के देखेंगे। सबको मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा और सबको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। इस क्लास को थोड़ा भी ना स्किप करना है, ना ही थोड़ा तेजी से भागना है, पूरा बढ़िया से समझते चलिए, क्योंकि आपके क्लास 12th में इसी से क्वेश्चन पूछेगा। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें देखना है कि पहले हम कैसे बदलते हैं। तो देखिए पहला जो तरीका, अगर किसी वाक्य में अगर रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद आपको एज रहेगा, उसके बाद आपको PD रहेगा, उसके बाद आपको एज रहेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो है इसको हम सब्जेक्ट 1 मानते हैं और इसको हम सब्जेक्ट 2। एज डॉट डॉट एज से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, आपका PD है। कल मैं ये से समझाया था कि एज डॉट डॉट एज से अगर जुड़ा रहता तो वो PD, और वैसे भी इसका पहचान है कि बीच में PD है, तो ये PD में है। ये सेंटेंस किस में है, PD में। तो आप इसको CD में कैसे बदलेंगे, तो वो देखिए CD में बदलना आसान है, इसको हम CD में बदलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सब्जेक्ट 2 को पहले लिखिएगा, यानी जो यहाँ रहेगा उसको शुरू में रखना है, लास्ट वाले सब्जेक्ट को शुरू में रखना है। उसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार इस वर्ब को चेंज कर देना है। और इसमें देखिए कहीं निगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसमें निगेटिव वर्ड नोट लगाना है। आपको इतना ध्यान रखना है, क्या लगाना है, नोट। उसके बाद अब आपको इस PD को आप CD में चेंज कर देंगे। PD को किस में चेंज करना है, CD में। उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ CD के बाद किसका यूज करेंगे, देन का। उसके बाद प्लस ये जो सब्जेक्ट 1 शुरू में है इसको लास्ट में रख देंगे। ये बन गया आपका CD। जब ऐसा स्ट्रक्चर पर आएगा तो इसका SD नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। यानी ये PD से CD बनेगा और CD से PD बनेगा, बस 2 ही। इसी में एक दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको भी समझ लेते हैं, तब एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत सारी एग्जाम्पल को देखेंगे। दूसरा क्या है, अगर आपका स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा, सब्जेक्ट 1 यानी पहला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नॉट। अब देखिए निगेटिव में हम क्या करते हैं, सो भी लगा सकते हैं और एज भी लगा सकते हैं। अच्छा होता है कि आप सो का ही प्रयोग करें निगेटिव में। उसके बाद आप PD, उसके बाद आप एज लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट 2। अब देखिए ये आपको किस में है, PD में है। अब इसका CD कैसे बनाते हैं, तो देखिए सब चीज सेम रहता है। यानी लास्ट वाले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2 को CD में बदलते समय पहले लिखेंगे और इस सब्जेक्ट के अनुसार इस वर्ब को चेंज कर सकते हैं। यहाँ नोट है तो इसमें नोट नहीं लगाइएगा। देखिए थोड़ा बस यही अंतर है, यहाँ PD में नोट नहीं था तो CD में नोट लगा दिया, यहाँ PD में नोट है तो CD में नोट नहीं लगाएंगे। अब देखिए PD जो है उसको आप CD में बदल दीजिए,
उसके बाद आप देन का यूज करिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट 1 जो है उसको सिरे में लिख देना है। हो गया आपका, ये चेंज हो गया किस में, सिरे में। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस पे जितना एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन आज मैं सब हल करूंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो लंबा भी होगा तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि आज का क्लास आज ही खत्म करेंगे, तीनों स्ट्रक्चर आज ही समझाएंगे और इसका इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन होगा तो आज ही बताएंगे। तो चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इससे आपको बताना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए इस पर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इस पर कौन सा क्वेश्चन है, आपके इस पर आधारित पहला क्वेश्चन है सी इज एज टॉल एज रेशमा। देखिए ये आपका पहचान क्या मिला, ये हुआ आपका सब्जेक्ट 1, ये हो गया आपका वर्ब एज डॉट डॉट एज, यानी एज डॉट डॉट एच, ये आपका यहाँ टॉल क्या है, PD है, और रेशमा जो है वो सब्जेक्ट 2 है। तो आपको इस ढंग का स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिल रहा है। देखिए अब हमको क्या करना है, इसको इसमें बदलना है। तो पहले सब्जेक्ट 2 को शुरू में लिखेंगे, CD में बदलने के लिए सब्जेक्ट 2 को शुरू में लिखना है। तो रेशमा सब्जेक्ट 2 है तो रेशमा को शुरू में लिखिए, रेशमा। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट 2 है, हो गया। अब देखिए हमको वर्ब लिखना है, तो वर्ब रेशमा के सिंगुलर है तो यहाँ इज का इज ही रह जाएगा, आपका वर्ब आ गया। अब देखिए इसके बाद वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नोट, तो आप यहाँ नोट लगा दीजिए। उसके बाद CD, अब देखिए टॉल है आपका PD, टॉल का जब आप CD बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, टॉलर, क्या होगा, टॉलर। ये रूल हम कल बता चुके हैं, इसलिए कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या लगाना है, CD के बाद देन लगा दीजिए। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट 1, आपका सब्जेक्ट 1 क्या है, C, तो लास्ट में लिखना है C। देखिए आपका ये PD में था और PD से हम CD में बदल दिए। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो कितना आप आसानी से बना सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डियर फ्रेंड्स देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज नॉट सो थीन एज अरुण। यहाँ देखिए सो डॉट डॉट एज से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये PD में है ही। अब हमको इसको किस में बदलना है, CD में। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ है सब्जेक्ट 1, ही यहाँ क्या है, सब्जेक्ट 1 है, और यहाँ वर्ब क्या है, इज है, CD आपको क्या है, थीन है, लेकिन यहाँ देखिए नोट है, यहाँ भी नोट। यानी आप देख रहे हैं और वाला जो स्ट्रक्चर है हू बहू उसी पर है, यानी और वाला को जो हम CD बनाया तो उसी पर बनाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले सब्जेक्ट 2 यानी अरुण को आप पहले लिखिए, हो जाएगा अरुण। अरुण के साथ इज का ही प्रयोग होगा। देखिए यहाँ नोट है तो हम नोट से स्ट्रक्चर में नोट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो इस नोट को आप हटा दीजिए। अब देखिए PD को CD में कन्वर्ट करना है, तो थीन का CD क्या हो जाएगा, थीनर, थीनर। अब देखिए उसके बाद किसका यूज करिएगा, देन, तो देन लगा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट 1 यहाँ ही है तो यहाँ ही लिख दीजिए। इस कदर आपका ये CD बन गया। ओके, आपका फर्स्ट या स्ट्रक्चर यानी पहला जो तरीका है बदलने का, यही 2 तरीका है और इस पर मैं 2 एग्जाम्पल दिया हूँ। आई होप आप ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और आप किसी भी बुक से ऐसे बनाइएगा तो बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इतना ही है, अब इससे ज़्यादा हम डिस्कस इस पर नहीं करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं और नेक्स्ट उस पर कितना एग्जाम्पल होगा VBI क्वेश्चन वो आपको बताते हैं। तो चलिए पहले इसको हम मिटाते हैं। ये दूसरा बनाने का तरीका क्या है, दूसरा तरीका को हम समझते हैं और उसको अच्छे ढंग से हम स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बता रहे हैं, तो स्ट्रक्चर याद करना मत भूलिएगा। दूसरा देखिए, अगर कोई सेंटेंस नो अदर से शुरू हो, नो अदर प्लस इसके बाद सिंगुलर नाउन होगा, हर हमेशा याद रखिएगा नो अदर के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन। उसके बाद वर्ब, उसके बाद सो या एज प्लस PD प्लस एज, और ये इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लास्ट में होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको PD में है, किस में है डियर फ्रेंड्स, PD, और इसको हम अब CD में बनाते हैं। तो देखिए CD में क्या बनाते हैं, अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर रहेगा तो इस स्ट्रक्चर को हम CD कैसे बनाते हैं, गौर से समझिए। अगर स्ट्रक्चर समझ गए ना तो आपको क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए सब्जेक्ट लास्ट में, CD बनाते समय इस सब्जेक्ट को शुरू में लिखिएगा। चलिए हम शुरू में लिख दिए,
उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आप इस वर्ब को रखिएगा। ओके, अब वर्ब रखने के बाद आपको क्या करना है, पीडी को सीडी में बदल देना है। पीडी किस में बदला जाएगा, सीडी में। अब सीडी के बाद आप जानते हैं हम किसका यूज करते हैं, देन का। और जब देन का आप प्रयोग कर लेंगे तब यहाँ देखिए एनी अदर का प्रयोग करिएगा। आप किसका यूज करिएगा, एनी अदर। और जब एनी अदर का प्रयोग करिएगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा। ध्यान रखिएगा, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। अगर आपको कभी कभी क्या करेगा, एनी अदर नहीं देगा, एनी अदर के जगह यूज कर देता है ऑल अदर का, ऑल अदर। तब ध्यान रखिएगा जो नाउन है यहाँ जो सिंगुलर नाउन है, यहाँ एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन ही आ जाता है। बट जब ऑल अदर लगाते हैं तो ये सिंगुलर नाउन को हम क्या कर देते हैं, प्लूरल नाउन में बदल देते हैं। बस छोटी सी चेंज करना है ऑल अदर के साथ, तो आपको ये बन जाता है सीडी। देखिए कितना आसान है। अब ये बन गया आपका सीडी। अब देखिए इसका एसडी भी बनता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद द का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, द का। उसके बाद पीडी हो या सीडी हो, आप जिस में रहेगा उसको आप एसडी में बदल दीजिएगा। एसडी में जब चेंज कर दीजिएगा तो एसडी के बाद ये जो सिंगुलर नाउन है, यहाँ जो सिंगुलर नाउन है, अगर आपको प्लूरल नाउन रहेगा तो उसको भी आप सिंगुलर में बदल कर लिखिएगा। यानी एसडी के तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में ही होगा। ये बन गया आपका एसडी। देखिए कितना आसान है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कभी भी डिग्री बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आपका ये दूसरा तरीका है डिग्री चेंज करने का। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे ढंग से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। कलकत्ता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। अब देखिए ये किस स्ट्रक्चर पर है, गौर से देखिए। बिगेस्ट EST लिखिए तो यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो देखिए इस पर है सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर, तो हम लास्ट में दिए हैं। इस स्ट्रक्चर पर है या नहीं है, इस पर ध्यान देना है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, कोलकाता, ये आपका सब्जेक्ट मिल गया। वर्ब इज मिल गया, ये वर्ब है। अब देखिए यहाँ दो है तो यहाँ भी दो मिल गया। अब आपका SD है, यहाँ बिगेस्ट SD ही है। और सिंगुलर नाउन के जगह क्या है, सिटी इन इंडिया, ये सिंगुलर नाउन है। देखिए हु बहु स्ट्रक्चर आपको मिल गया है इस पर। यानी ये जब मिल गया यानी SD है, तो अब हम इसको किस में बदल लेंगे, CD में बदल सकते हैं और PD में बदल सकते हैं। यानी इस पर रहेगा तो ये दोनों में तो बदल सकते हैं ना। तो अब देखिए हमको नीचे वाला पर मिल गया है, तो सबसे पहले हम PD में बदलते हैं। तो PD में बदलने के लिए हमको यहाँ नो अदर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखिए नो अदर, नो अदर। डियर फ्रेंड्स, नो अदर हम लिख लिए। नो अदर के बाद देखिए सिंगुलर नाउन, तो इसमें देखिए सिंगुलर नाउन लास्ट में होता है। यानी सुपरलेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन कहाँ होता है, लास्ट में। तो इस सिंगुलर नाउन को नो अदर के बाद लिखिए, यानी सिटी इन इंडिया हम लिख लिए। अब देखिए उसके बाद वर्ब इज है और सिटी यहाँ सिंगुलर है इसलिए इज ही होगा। अब सो या एज में से आप जो मन हो लगा लीजिए, क्योंकि नो अदर सिंगुलर है तो अच्छा होता है कि सो ही यूज करें, तो हम सो का प्रयोग कर लेते हैं। अब PD, अब देखिए बिगेस्ट का PD बनाइए, तो बिगेस्ट का PD क्या होगा, बिग होगा। डियर फ्रेंड्स क्या होगा, बिग होगा। और PD बना लिए, उसके बाद एज का प्रयोग करें तो एज। उसके सब्जेक्ट देखिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कलकत्ता, यानी लास्ट में कलकत्ता को लिखेंगे PD में। ये आपका बन गया क्या चीज़, CD। ओके, और शुरू वाला क्या इसमें था, PD में। ओके, अब PD CD बन गया था, बचा क्या, सॉरी ऊपर वाला था आपका SD में, ये किस में बना, PD में। अब हम इसको बनाएंगे किस में, अब SD PD बन गया है, अब हम इसको CD में बनाते हैं। देखिए CD बहुत आसान है। CD में सबसे पहले सब्जेक्ट, और सुपरलेटिव डिग्री में भी शुरू में सब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट यहाँ कलकत्ता है तो आप लिख दीजिए कलकत्ता। उसके बाद वर्ब इज। अब CD, अब देखिए बिगेस्ट का CD क्या होता है, कुछ नहीं, EST की जगह ER लगा दीजिए, बन जाएगा CD। बिगेस्ट, तो EST की जगह ER लगाइएगा तो बिगर हो जाएगा। उसके बाद देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखिएगा एनी अदर के बाद आप सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, तो ये नाउन सिंगुलर में ही है, तो सीधे लिख देना है सिटी इन इंडिया, हो गया। अगर आपको मन होगा कहेंगे ना सर हम ऑल अदर का यूज करेंगे, तो कर सकते हैं यहाँ ऑल अदर, लेकिन सिटी को प्लूरल बना दीजिए, हो जाएगा सिटीज इन इंडिया। देखिए दोनों सही होगा, तो आपके एग्जाम में जो भी रहे उसको देख के आपको कर लेना है। ओके, अब चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2,
हरी इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज। आप देखिए यहाँ टॉलर मिल गया सी डी, दैट मीन्स ये आपको सी डी में है, सी डी में है तो आप देखिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर पर है या नहीं है, स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर मिल गया तो बनाना बहुत आसान है। तो सी डी में देखिए यहाँ सब्जेक्ट है तो हरी आपका सब्जेक्ट, वर्ब के जगह यहाँ इज, ठीक है, सी डी टॉलर है, देन का प्रयोग है, एनी अदर के जगह यहाँ देखिए ऑल अदर है तो ऑल अदर, उसके बाद प्लूरल नाउन बॉयज है। आपको इसका मतलब इस स्ट्रक्चर पर है। जब ये स्ट्रक्चर पर है तो आप किस पर चेंज करोगे, इसको पीडी और एसडी में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले पीडी में चेंज करते हैं। तो देखिए पीडी का स्ट्रक्चर क्या है, तो पीडी में चेंज करना है तो नो अदर लगाना पड़ेगा, तो लिखिए नो अदर। उसके बाद सिंगुलर नाउन, आप देखिए बॉयज यहाँ प्लूरल है तो बॉयज को सिंगुलर बनाइए, तो बॉयज का सिंगुलर क्या होगा, बॉय। अब यहाँ इज लगाएंगे वर्ब की जगह, और सो या एज में से अच्छा होगा नो अदर में आप एज का ही प्रयोग करें। उसके बाद पीडी, टॉलर का पीडी होता है टॉल, उसके बाद एज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हरी तो लास्ट में लिख दीजिए हरी, बन गया आपका, ये आपका पीडी कंप्लीट है। अब ये हुआ पीडी, अब हम इसका सीडी बनाते हैं, सीडी तो बना ही हुआ है ना, एसडी बनाते हैं। तो देखिए एसडी क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हरी ही है तो हरी लिखिए, उसके बाद वर्ब इज हो जाएगा, उसके बाद द लिखिए, उसके बाद एसडी है तो टॉलर का एसडी टॉलेस्ट होता है तो टॉलेस्ट लिखिए, उसके बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यहाँ बॉयज प्लूरल है, सिंगुलर कर दीजिए बॉय हो जाएगा आपका, ये बन गया एसडी। डियर फ्रेंड्स, इस तरह जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं मटेरियल डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से उसको पूरा बना लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा बना दूं अभी तो क्या होगा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगी, वैसे भी खास लंबा होती जा रही है। लेकिन मैं एक और स्ट्रक्चर बचा हुआ है जिस स्ट्रक्चर को मैं बताऊंगा और इसको क्या करेंगे, यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन वो स्ट्रक्चर आज समझ लेंगे, ओके। और आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से अवश्य लोड कर लीजिएगा और उसको इतना बार प्रैक्टिस करिएगा कि आपके एग्जाम में मैं कितना क्वेश्चन है इसमें, 15 क्वेश्चन है, वही 15 से पूछेगा, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप कौन तरीका का क्वेश्चन पूछेगा डिग्री से, वो सिखाते हैं, कैसे उस टाइप को डिग्री में को चेंज करेंगे, पीडी सीडी एसडी में बदलेंगे। तो हम तीसरा पर चलते हैं, ओके। पीडी सीडी और एसडी को परस्पर बदलने का तीसरा तरीका क्या है और तीसरा टाइप क्या है, तीसरे तरह का क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको समझ लीजिए। अगर देखिए पीडी में अगर वेरी फ्यू से कोई सेंटेंस शुरू हो, उसके बाद आपको वेरी फ्यू से अगर शुरू होगा ना तो नाउन जो होगा वो प्लूरल नाउन आएगा, हमेशा प्लूरल नाउन, ध्यान रखिएगा। वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद आप यहाँ वर्ब का यूज करेंगे, इसमें सिर्फ एज का प्रयोग होगा, सो का प्रयोग मत करिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा एज का प्रयोग होता है तो यहाँ एज होगा, उसके बाद आप पीडी का प्रयोग देखेंगे, उसके बाद यहाँ एज रहेगा और लास्ट में सब्जेक्ट रहेगा। ऐसा स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो आपका पीडी का स्ट्रक्चर होगा। किसका स्ट्रक्चर होगा डियर फ्रेंड्स, पीडी का। तो ये पीडी का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम सीडी कैसे बनाएंगे और एसडी कैसे बनाएंगे। तो देखिए सीडी बनाना बहुत आसान है, लास्ट में क्या है सब्जेक्ट, इसको शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे वर्ब, उसके बाद यहाँ जो पीडी है ना उसको आप सीडी में बदल दीजिएगा, ओके। सीडी के बाद आप देन का यूज करिएगा और यहाँ देन के बाद ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में हम बोले थे एनी अदर ऑल अदर में बदलना, लेकिन यहाँ मोस्ट अदर में बदलना है आपको, मोस्ट अदर। उसके बाद मोस्ट अदर के बाद यहाँ प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन, ध्यान रखिए PLU मीन्स यहाँ प्लूरल समझिएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं प्लूरल नाउन, यानी यही नाउन हूबहू यहाँ उतर जाएगा, इसमें कोई झंझट नहीं है। ये आपका स्ट्रक्चर किसका होगा, CD का। अब एसडी हम कैसे बनाएंगे, एसडी में भी क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का यूज करिएगा, उसके बाद इसमें याद रखिएगा इसमें वन ऑफ द का प्रयोग होता है, वन ऑफ द। इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ द था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या होगा वन ऑफ द। उसके बाद आप इस पीडी में रहे या सीडी में रहे उस सबको आप एसडी में बदल दीजिएगा, उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करिएगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। मुझे ये आप लोग को लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब इस पर देखते हैं कि एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। अब देखिए इसका पहला एग्जाम्पल है, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज रोज, यानी यहाँ देखिए एज डॉट डॉट एज से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये आपको पीडी में है ही, पीडी में है तो आप इसको सीडी और एसडी में बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए किस पर है, तो यहाँ वेरी फ्यू आपका स्ट्रक्चर में भी वेरी फ्यू है, उसके बाद फ्लावर्स यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल नाउन यही हो गया फ्लावर्स, वर्ब आर है, एज
उसके बाद PD है ब्यूटीफुल, H और लास्ट में ये जो रोज है वही सब्जेक्ट है। ओके, अब चलिए इसका हम CD बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, लास्ट में देखिए रोज है तो रोज को ही सब्जेक्ट बना दीजिए, हम लिख लिए रोज। अब उसके बाद वर्ब, देखिए रोज यहाँ सिंगुलर है इसलिए इज लगाइएगा। उसके बाद CD, ब्यूटीफुल का CD क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल। कैसे हुआ, पहला क्लास में आप लोग जाके देखिए, यहाँ ब्यूटीफुल का CD मोर ब्यूटीफुल होगा। उसके बाद देन का यूज करिए। उसके बाद मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। और उसके बाद प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन यहाँ क्या है, फ्लावर्स, तो यहाँ लिख दीजिए फ्लावर्स। कितना आसान है, देखिए डियर फ्रेंड्स, ये आपका CD बन गया। अब SD बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, रोज है, रोज। वर्ब क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद वन ऑफ द, तो आप लिखिए वन ऑफ द। उसके बाद SD, यानी ब्यूटीफुल को अगर SD बनाएंगे तो क्या होगा, मोस्ट। सिर्फ ब्यूटीफुल के पीछे आपको मोस्ट लगाना है, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद आपको प्लूरल नाउन का यूज करना है, तो प्लूरल नाउन यहाँ क्या है, फ्लावर, फ्लावर्स। बन गया ये आपको SD। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि आज जो मैंने पूरा क्लास लिया कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो 12th का इस बार एग्जाम देने वाले हैं। वैसे ये क्लास 10th के लिए भी उपयोगी है। क्लास 10th में 3 नंबर का पूछता है और क्लास 12th में 1 नंबर का पूछता है, तो 10th और 12th दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने छोटे भाई को भी भेज सकते हैं जो क्लास 10th में है, और कहिए इसको थोड़ा बनाना है। मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं दे रखा हूँ नीचे। आप वहाँ से अगर टेलीग्राम चैनल से आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको बना लीजिएगा। तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक लेके और इसी तरह मज़ेदार तरीका से आप लोग को पढ़ाएंगे। थैंक यू।